चलिए शांत रहिएगा। आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अपना दिल अपने काम पर लगाओ, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। आपका काम, मेहनत, संघर्ष ही आपको इनाम या परिणाम तय करेगा। याद रखिएगा, तेरा धैर्य जितना बड़ा होगा, देखना एक दिन तेरी सफलता का साम्राज्य जरूर खड़ा होगा। आज की इस क्लास में हम जानेंगे पत्र लेखन। और पत्र लेखन जो है वो आपको 5 मार्क्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता है और पक्का पूछेगा, ठीक है। पत्र लेखन से ऐसा नहीं है कि हम जो पत्र लेखन या बैंक पर या जो भी वगैरह पर हम पढ़ा रहे हैं वही वाला पूछे, वो अपने अनुसार पूछेगा, ठीक है। इसलिए आज हम सीखने वाले हैं पत्र लेखन, समझें। तो पत्र लेखन के बारे में हम जानते हैं। पत्र लेखन एक प्रकार का संचार का साधन है। अब कहिएगा संचार क्या होता है? तो संचार कहने का मतलब संदेश पहुंचाना। जैसे आप लोग बॉर्डर मूवी देखे होंगे, बॉर्डर मूवी में जो है वहां पर बहुत सारी चिट्ठियां जाता है और सब जो है सैनिक जो है चिट्ठियां ले लेकर इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है। उसमें एक गाना भी है, संदेशे आते हैं संदेशे जाते हैं, ये शायद आप लोग सुने भी होंगे। इस तरह की मूवी जो है आप देखा कीजिए, इससे आपको ये पता चलेगा कि बॉर्डर पर जो है सीमा पर क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो इस समय में तो आपको तो मन लगेगा नहीं। लड़कियों को क्या लगेगा? लड़कियों को लगेगा सीरियल। और कौन सा सीरियल? सांस वाला है ना, ज्यादा लगेगा। चलिए पत्र लेखन के बारे में हम जानते हैं। पत्र लेखन एक प्रकार का संचार का साधन है जिसमें हम अपने विचारों या किसी प्रकार की जानकारी को कागज तथा कलम के माध्यम से, इसके सहारे से दूसरे व्यक्ति के पास क्या करते हैं? भेजते हैं। समझ में आया? फिर से सुनिएगा, पत्र लेखन एक प्रकार का संचार का क्या है? साधन है जिसमें हम अपने विचारों या किसी प्रकार की जानकारी को कागज तथा कलम के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं। तो पत्र लेखन होता है क्या? पत्र लेखन एक प्रकार का संचार का साधन है जिसमें हम अपने विचारों या किसी प्रकार की जानकारी को कागज तथा कलम के माध्यम से दूसरे व्यक्ति के पास भेजते हैं। समझ में आया? और इसके भेजने के लिए कोई ना कोई व्यक्ति साधन मानता है कि बाबू जाकर के वहां फलना जगह पहुंचा दीजिए, वो बेचारा पहुंचाने जाता है। समझ में आया? और पत्र लेखन जो है, पत्र जो है 2 टाइप्स के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक आपको कौन सा है बाबू बताइए? अनौपचारिक। एक क्या है आपको? अनौपचारिक। और अनौपचारिक होता क्या है तो ध्यान से सुनिएगा। जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, जिन लोगों से हम क्या करते हैं, फ्रैंकली घर पर बात करते हैं, जुड़ी वगैरह करते हैं, जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं वे पत्र क्या कहलाता है? अनौपचारिक। वे पत्र क्या कहलाता है? अनौपचारिक। याद रखिएगा, इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। अब बात आता है कि इसमें हम क्या लिखते हैं। तो इसमें हम सुख दुख जो भी वगैरह हो, इसके बारे में हम इस पर लिखते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सुख दुख जो भी वगैरह बताएगा वो अपना ही आदमी को ना बताएगा जी। समझ रहे हैं? हाँ। तो दूसरा जो है वो है औपचारिक। और औपचारिक होता क्या है? तो औपचारिक जिन लोगों के साथ हमारे व्यक्तिगत संबंध जो है नहीं होते हैं, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं, उन्हें जो पत्र हम लिखते हैं वे पत्र जो है वो आपको औपचारिक पत्र कहलाता है। और इन पत्रों में तथ्यों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं है? जैसे कि अगर बात किया जाए, हम जो है चेक बुक इशू करने के लिए एप्लीकेशन लिखते हैं बैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम किस तरह से लिखेंगे? तो सबसे पहले मान के चलिए कि कोई प्रॉब्लम आ रहा है बैंक खाता में, बैंक में हमें प्रॉब्लम आ रहा है,
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम खाताधारी हैं और किसके शाखा प्रबंधक को हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिखेंगे कि भैया से हमें ये चीज़ जो है दिक्कत हो रहा है, से हमें ये दिक्कत या परेशानी को दूर किया जाए। अब कौन सा दिक्कत हो रहा है, कौन सा दिक्कत नहीं हो रहा है, वो आप पर निर्भर करता है। समझ में आ रहा है? सबसे पहले बाबू लिखना है सेवा। क्या लिखना है? सेवा में। सेवा में और किसके पास लिख रहे हैं उसका लिखना है। तो कहिएगा सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक। श्रीमान शाखा प्रबंधक। आप कौन बैंक से लिख रहे हैं, कौन बैंक में आपको भेजना है, उस बैंक का क्या लिखना है, नाम लिखना है और पता लिखना है कि कहाँ पर वो बैंक है नहीं। जैसे कि मान के चलिए पंजाब बैंक है, पंजाब बैंक हमें लिखना है तो पंजाब बैंक का नाम लिखेंगे और पंजाब बैंक कहाँ है उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे। मसौरी में है तो मसौरी लिखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? विषय क्या होगा, तो विषय में आपको क्या प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यहाँ विषय पर डालिए। हमें क्या चाहिए, हमें चेक बुक चाहिए तो चेक बुक हम लिखें। समझ में आ रहा है? तो चेक बुक के लिए या आवेदन करना हो या आपका परेशानी क्या है वो परेशानी आप विषय के रूप में लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद में कहेंगे महाशय। क्या कहेंगे? महाशय। सविनय निवेदन है कि मैं, यहाँ पर क्या लिखिएगा, अपना नाम लिखिएगा। ठीक है, अपना नाम लिखिएगा, जिसका प्रॉब्लम है वही ना नाम लिखेगा जी। अब यहाँ पर हम नंबर लिख देंगे तो हमारे वाला नंबर उठा कर वहाँ लेके जाइएगा तो आपको कहेगा कि कहाँ से कहाँ का है, तो नाम ही ना है बैंक में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर आपका नाम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर कहना है कि आपके बैंक का एक खाताधारी हूँ, मुझे पैसों की लेन देन में परेशानी या प्रॉब्लम आ रही है, परेशानी होती है, इसलिए मैं अपने खाते का चेक बुक चाहता हूँ। अपने खाते का क्या चाहता हूँ? चेक बुक चाहता हूँ, जिससे कि मैं इस सुविधा का लाभ ले सकूं और आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल कर सकूं। चेक बुक 100 पन्नों की होनी चाहिए। अतः आपसे निवेदन है कि आप हमारे खाता का चेक बुक प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका क्या रहूंगा? आभारी रहूंगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या लिख लेना है कि आपका विश्वासी, आपका नाम क्या है जो लिख लेना है, अपना नाम लिख लेना है, फिर खाता नंबर, अकाउंट नंबर लिख लेना है, फिर मोबाइल नंबर लिख लेना है, दिनांक, फिर नीचे सिग्नेचर कर देना है। इतना चीजें आप अगर वहाँ पर कर देते हैं तो आपका बैंक वाला जो है, बैंक वाले जो हैं वो आपका एप्लीकेशन को क्या कर लेता है, रिसीव कर लेता है। ये बात सब आपको समझ में आया कि नहीं आया? याद रखिएगा।